किसान साथियों नमस्कार। इस समय अगस्त का महीना चल रहा है, तो अगस्त के महीने में बोई जाने वाली सब्जियों के बारे में बताएंगे हम। अगस्त के महीने में जो भी सब्जियां बोई जाती हैं उन सब्जियों से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा सब्जियां बोई जाती हैं, तो अगस्त के महीने में हम कुछ सब्जियों के बारे में बताएंगे जिसको बो करके हम बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगस्त का महीना सब्जियों का महीना होता है। इसमें जो सब्जियां ठंडी के महीने में चलती हैं वो भी सब्जियां बोई जाती हैं, और जो इधर चलती हैं वो भी सब्जियां बोई जाती हैं। जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो अब हम कुछ सब्जियों के बारे में बताएंगे, जैसे भिंडी की खेती। भिंडी की खेती करने का भी ये समय बहुत अच्छा टाइम होता है। अगस्त के शुरुआती महीने में हम भिंडी बो करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये जो भिंडी जब तैयार होती है मार्केट में जाती है तो उस समय बहुत ही बेहतरीन रेट मिल जाता है। उस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं आ रही होती हैं। जो भी हम अगेती सब्जियां बोते हैं उसका रेट हमें बहुत ही अच्छा मिल जाता है। तो मूली की खेती के लिए हमें गहरी जुताई की आवश्यकता होती है। जो भी अगर कोई भी हम खेती करना चाहते हैं तो सबके लिए हमें पहले खेत की तैयारी करना होता है। खेत की तैयारी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कल्टीवेटर से जुताई कर देते हैं। कल्टीवेटर से जुताई करने से गहरी जुताई होती है। उसके बाद मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए हम रोटावेटर से जुताई कर देते हैं। मूली की वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है, सिजेंटा कंपनी के आइवरी। यह वैरायटी बहुत ही अच्छी है। इसमें प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। इसलिए हम सिजेंटा की आइवरी वैरायटी का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। जो मूली इस अगस्त के शुरुआती महीने में बोई जाती है, जब यह मूली मार्केट में पहुंचती है तो उस समय बहुत ही अच्छा रेट मिल जाता है। खाने में भी यूज करते हैं और साग बनाने में भी इसका यूज कर सकते हैं। दोनों में भी इसका प्रयोग करते हैं और बहुत ही अच्छा हमको मुनाफा मिल जाता है। उसके बाद है गाजर की खेती। जितने भी तने वाली खेती हैं उनके लिए गहरी जुताई की आवश्यकता पड़ती है। तो हम सबसे पहले खेत की तैयारी में कल्टीवेटर से जुताई करते हैं, उसके बाद रोटावेटर से जुताई करते हैं। जब हमारा खेत तैयार हो जाता है तो हम गाजर के बीज को बो देते हैं। लेकिन बरसात का महीना होता है, अगस्त का महीना बारिश का समय होता है, इसलिए हमें पानी के निकास के लिए विशेष कर ऐसे खेत का चयन करना चाहिए जिसमें पानी ना रुकता हो और पानी के निकास की व्यवस्था हो। इस समय हम बेड बनाकर खेत को इसके बीज को बोते हैं, गाजर के बीज को। गाजर के बीज को बोने के लिए हम छिटकवा बीज का प्रयोग करते हैं। अगर छिटकवा बीज का प्रयोग करते हैं तो हमें खर्च भी ना के बराबर लगता है और बीज भी हमें बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। इसलिए जब भी ये मार्केट में जाता है उस समय शादी विवाह का समय चल रहा होता है, हमें बहुत ही अच्छा रेट मिल जाता है। पालक की खेती। पालक की खेती जब हम इस अगस्त के शुरुआती महीने में करते हैं तो बेड बनाकर करते हैं। दोनों साइड में पानी के निकास की व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि अगस्त का महीना बारिश का महीना होता है। इस समय बारिश भी होती है, इसके लिए पानी के निकास के लिए हम दोनों साइड नालियाँ बना देते हैं और बेड पर वो करते हैं, जिससे कि पानी इकट्ठा ना हो। और पालक में ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। जब पालक के बीज को हम बोते हैं तो बीज भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है और बहुत खेत की तैयारी में भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है। इसलिए हम इस महीने में गाजर की खेती कर सकते हैं। गाजर की खेती जब मार्केट में जाती है उस समय भी शादी विवाह का समय चल रहा होता है और हमें बहुत ही बेहतरीन रेट मिल जाता है।
अगस्त के शुरुआत में हम खीरे की खेती कर सकते हैं। खीरा की खेती भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। इसको हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो देसी तरीके से कर सकते हैं, दूसरा हम आधुनिक तरीके से कर सकते हैं। इसे मचान बीज से कर सकते हैं। मचान बीज से करने से क्या होता है, इसकी थोड़ी सी क्वालिटी बेटर होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, तो हम मचान बीज का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि इधर साइड बारिश का समय होता है, इसलिए मचान पर करने से ज़्यादा अच्छा होता है। और इसी समय हम लौकी की खेती कर सकते हैं। लौकी, अगर कोई भी हमें खेती करना है सब्जी वर्गीय, तो हमें सबसे पहले बेहतरीन बीज का चयन करना चाहिए, अच्छे बीज का चयन करना चाहिए। अगर हम अच्छे बीज का चयन करते हैं तो हमें उत्पादन बहुत ही अच्छा मिल जाता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो लौकी की खेती भी हम मचान बीज से करते हैं। ये थोड़ा हाईटेक लगती है, आधुनिक तरीके से होती है। और इस समय अगस्त के महीने में यदि नर्सरी तैयार है तो हम फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। फूल गोभी की खेती, क्योंकि बारिश का समय होता है, इसके लिए हमें मेड़ बना करके या बेड बना करके ही इसको लगाना चाहिए, क्योंकि पानी ना भरे। फूल गोभी अगर इसकी नर्सरी तैयार है, लगाते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल जाता है। और जब ये तैयार होगी, इसकी डिमांड भी मार्केट में बहुत अच्छी होती है। और जब ये अगेती फूल गोभी मार्केट में जाती है तो इसका रेट बहुत ही अच्छा मिलता है। ये 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। और इसी समय हम पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। पत्ता गोभी की खेती, यदि नर्सरी तैयार है तो इस समय हम इसका भी प्लांटेशन कर देते हैं और हमें बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल जाता है। इसका रेट फूल गोभी की तुलना में थोड़ा सा कम होता है, इसलिए, लेकिन इसका वेट ज़्यादा होता है, इसलिए हमें वो इनकम प्राप्त हो जाती है, क्योंकि फूल गोभी की तुलना में अधिक इसका वेट ज़्यादा होता है। इसी समय हम धनिया की खेती कर सकते हैं। धनिया की खेती भी बहुत ही अच्छी खेती है। इस समय अगर हम धनिया बो देते हैं तो मार्केट में जाती है, तो इसका भी बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। और धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, तो इन सब्जी की खेतों में हमें ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता नहीं होती। जो शुरुआती दौर में हमें ज़्यादा कीटनाशक, फंगस या देख रेख की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, वो समय से नवंबर दिसंबर तक जाकर तैयार हो जाता है। और उस समय शादी विवाह का समय होता है और अच्छी डिमांड होती है और रेट भी अच्छा मिल जाता है। कोई भी सब्जियां होती हैं, उस समय मार्केट में सब्जियों का रेट चढ़ जाता है। इसलिए हमें कोई भी अगर सब्जी करनी चाहिए तो समय को देखते हुए करना चाहिए। ऐसे समय में करना चाहिए कि हम उसको सही समय पर मार्केट में लेकर जाएं, जिससे उस समय डिमांड ज़्यादा हो और उसका रेट भी अच्छा हो। वही अगर हम एक हफ्ते लेट लेके जाते हैं मार्केट में तो हमें उतना अच्छा रेट नहीं मिलता है, और वही एक हफ्ते पहले लेकर पहुंच जाते हैं मार्केट में, तैयार हो जाती है हमारी, तो बहुत ही अच्छा रेट मिल जाता है। इस प्रकार किसान साथियों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।